सीयूटी 2025 का फॉर्म आपने भर दिया होगा और आपने चूज किया होगा, आपका मन होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाने का। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी की जो सीयूटी की वेबसाइट पर, जो एनटीए की वेबसाइट पर दिख रही थी आपको, उसी चीज को जो है क्लैरिफिकेशन करते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया है। उसी नोटिस को हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने किन किन चीजों को वेरीफाइड कर दिया है कि अब यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए रहेगा। तो चलिए नोटिस पर गौर करने के लिए हम चलते हैं सीधे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो अभी रिसेंट नोटिस आई है 2025-26 के सीयूटी 2025-26 के लिए। उन्होंने इन सब चीजों में यही लिखा है कि 1 मार्च से शुरू हो चुका है एडमिशन, 22 मार्च को खत्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 मार्च है, 23 मार्च को भुगतान करने की अंतिम तिथि है। एप्लीकेशन में जो आपको करेक्शन का विंडो मिलेगा वो 24 से 26 मार्च मिलेगा। मतलब जो सीयूटी ने, एनटीए ने जो अपना लिस्ट जारी किया था उसी को इन्होंने यहां पूरा बाकायदे लिख दिया है कि सही प्रश्न के 5 अंक मिलेंगे, गलत के 1 अंक कटेंगे, पैटर्न जो होगा वो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मिनट में करना होगा। ये सब तो वही चीज है, लेकिन मेन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। उन्होंने साफ साफ यहां पे कह दिया है कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किसी भी कोर्स में करना चाहते हो, बीए मतलब किसी भी ऑनर्स या प्रोग्राम से करना चाहते हो, बीए एलएलबी, बीएफए, बीपीए, वीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, बीए मीडिया स्टडी और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट बीबीए और एमबीए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ठीक है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडी में करना चाहते हैं। मतलब इतने कोर्सेस में अगर आप करना चाहते हैं वहां से यूजी, तो आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी है, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आप ले लीजिए। साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंपलसरी और आपको जीटी कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने कहा एनी वन फ्रॉम द बिलो सब्जेक्ट, यहां पर जितने डोमेन लिखे हुए हैं उनमें से कोई एक डोमेन लेकर के आप इतने कोर्सेस में एलिजिबल हैं आप एडमिशन लेने के लिए। क्या क्या डोमेन है, अकाउंट एंड बुक कीपिंग है, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी। ये इतने डोमेन लेकर के आप आ सकते हैं यहां पर। खास करके जो बीए एलएलबी वाले बच्चे उनको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप बीए एलएलबी इलाहाबाद को टारगेट कर रहे हैं और बीएचयू को, दोनों को टारगेट कर रहे हैं, तो आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, एक जीएटी ले लीजिए, साथ ही में एक वो डोमेन ले लीजिए जो आप क्लास 12 में पढ़े हैं। उससे आसानी ये होगी कि आपको थोड़ा सा समझने में आराम हो जाएगा। इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है क्लास 12 का ही डोमेन लेना, इसमें से कोई डोमेन आप ले सकते हैं जो आपको सुविधा हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप क्लास 12 वाला लेंगे तो आपके लिए थोड़ा आराम रहेगा क्योंकि समझने में आसानी होगी। हम आगे बढ़ते हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर आप फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस से करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और इतने डोमेन यहां पर इन्होंने दिए हैं, इनमें से कोई एक डोमेन लेना होगा। ऐसे ही अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज लेना होगा कंपलसरी, एक जीएटी लेना होगा और आपको एक डोमेन, अकाउंट, बुक कीपिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडी और एनवायरमेंटल साइंस, इनमें से कोई एक डोमेन लेना पड़ेगा। अगर आप बीएससी मैथ ग्रुप से करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं, 5 ईयर बीसीए एमसीए करना चाहते हैं या विवोक करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, तो आपको इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और साथ ही साथ कोई एक डोमेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडी और एनवायरमेंटल साइंस में से कोई एक डोमेन लेना होगा। अगर आप बीएससी बायोलॉजी ग्रुप से करना चाहते हैं तो विवॉक और विवॉक फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं तो लैंग्वेज में एक लैंग्वेज और एक डोमेन, एक जनरल टेस्ट लेना होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होगा और एक डोमेन, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडी, एनवायरमेंटल साइंस से। ऐसे ही अगर आप करना चाहते हैं बीकॉम, ठीक है, अब ये तो था, ये पूरी उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके आपको पढ़ना है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, तो उन्होंने साफ साफ यहां एलिजिबिलिटी में कह दिया है बीकॉम के लिए क्लास 12 पास होना चाहिए, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई किसी से रहिए। अगर आप फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में 5 ईयर जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ये केवल फीमेल कर सकती है, मेल के लिए नहीं है। बैचलर ऑफ साइंस मैथ ग्रुप से करना चाहते हैं 12th पास होना चाहिए। बीसीए करना चाहते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन से तो आपको 12th पास होना चाहिए और आपके पास ये सब्जेक्ट जो है होना चाहिए, साइंस हो या कॉमर्स से हो, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स पढ़े हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़े हो, ठीक है। बीसीए एमसीए आप इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं तो आप 12th पास होना चाहिए और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो ये उन्होंने पूरा जो है यहां पर दे दिया। अगर आप बीए करना चाहते हो तो केवल क्लास 12 पास रहिए, हो जाएगा आपका। बीए एलएलबी करना चाहते हो तो आप क्लास 12 पास होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि आपके पास कम से कम 45% नंबर होना चाहिए, ठीक है।
आई बात समझ में। जनरल कैंडिडेट के लिए 42% होना चाहिए ओबीसी के लिए और 40% एससी एसटी के लिए होना चाहिए। इससे कम वाले बच्चे जो हैं बीएलएलबी का फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये पूरा उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सब जो है नोटिस के माध्यम से आपको बता दिया। इसमें कोई बदलाव वो करने वाले नहीं है। तो अब अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इनको ध्यान में रख करके ही भरिएगा। और इसके अलावा आप कौन कौन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ रहा है जरा कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बता दीजिए। कोई दिक्कत होगी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम हर एक इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। कोई भी गलती मत करिएगा, फॉर्म ईमानदारी से ध्यान से भरिएगा, क्योंकि आपकी एक गलती आपका पूरा करियर खराब कर सकती है। तो अभी आराम से रहिए, ध्यान से भरिए फॉर्म, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।